हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। प्रियंका के न्यू ब्लॉग में दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोपहर का टाइम है, सारे काम जो भी सुबह से दोपहर तक के होते हैं ना, मैंने सारे ख़त्म करके और पूजा पाठ करके किचन में लग गई हूँ। और थोड़ा सा इतना लेट हो गया है, बस बच्चों में थोड़ा सा बिजी हो जाना था, क्योंकि सुबह की इसमें फर्स्ट क्लास है ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो उसको अभी समझ में नहीं आती। तो मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि उसको ना मैं बहुत टाइम दूँ, तो इसी वजह से थोड़ा सा ना टाइम इधर उधर हो जाता है। पर जैसे तैसे करके मैं मैनेज कर ही लेती हूँ भाई। अगर बच्चों में मैं ज़्यादा टाइम दे रही हूँ तो मैं किसी और काम में कम टाइम देती हूँ। ऐसे ही मैं बेबी को भी देखती हूँ, सुबह को भी देखती हूँ भाई। मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों पे ध्यान देना होता है, पढ़ने लिखने खाने पीने और उन पे मतलब बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, तब जाके चीज़ें हो पाती है टाइम से। तो दोपहर का खाना उनको भूख लगी थी, तो मैंने ना अभी रोटी दाल मैंने दे दी है। और अभी मुझे बहुत सारा खाना बनाना है भाई। सुबह ना खाना कुछ ज़्यादा ही बनता है, सब कुछ बनता है ना, थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो मैं ना अभी मैंने कहा बच्चों को दे देती, इसके बाद मैं खाना मतलब मन से बनाती हूँ यार। छुट्टी के दिन ही तो मतलब अच्छे से खाना बन पाता है, आराम से बन पाता है, कोई जल्दी नहीं होती। और दिन तो बहुत दौड़ दौड़ के चीज़ें करनी होती है। तो आज है संडे, और संडे के दिन ना क्या हमारे यहाँ आज पानी नहीं था, पानी लाइट नहीं था ना, इसलिए थोड़े से काम ना कम हो गए थे। जैसे साफ़ सफाई, कपड़े या मैंने कम धुले, कम सफाई की हूँ। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो जो भी टंकी में पानी हो वो ख़त्म हो जाए। तो ये यहाँ पे मैं दलिया बना रही हूँ अभी, क्योंकि बाबूजी दलिया खाएंगे। और मैं सोच रही थी क्यों ना मैं कढ़ी बनाऊँ, काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये मैं यहाँ पे कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो कढ़ी के साथ फिर चावल बनाऊँगी, बाबूजी के लिए दलिया हो जाएगा। और दाल बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया लहसुन, मीठी नीम, प्याज, थोड़ा सा मिर्च, जीरा, राइस, मैंने सब कुछ मिक्स करके डाल दिया है। तो यहाँ पे दलिया का पानी अच्छे से बॉयल हो गया है। तो ये है, अब इसको मैं धीमे आंच पे धीरे धीरे दलिया पकती रहेगी, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्योंकि सुबह में ना हैवी नाश्ता बनाया था ना, तो अभी कोई भूखा नहीं है, तो आराम से खाना बनता रहेगा। तो यहाँ पे मैं मट्ठा डाल दी हूँ बेसन के पेस्ट में। और जब तक उधर प्याज टमाटर अच्छे से गल जाएगा ना, तब तक ये भी बन के तैयार हो जाएगा। तो ये प्याज अच्छे से पक गई, तो इसमें मैंने डाल दिया है टमाटर। अब इसके साथ जो मैं पेस्ट बनाई हूँ बेसन का वो डालूँगी। तो इसके पहले मैं थोड़ा नमक डालूँगी, हल्दी डालूँगी, मसाला थोड़ा ही डालूँगी, शायद बच्चे खाएं, क्योंकि तीखा हो जाता ना तो बच्चे खाते नहीं हैं। तो खाना बनाने का कोई मतलब नहीं मेरा ये होता है कि भाई अगर मैं कुछ भी बनाऊँ तो सब लोग खाएँ, उस पर कोई कमी ना देखे कि इसमें ये ज़्यादा है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे कढ़ी तब तक बन रही है। और कुछ आम रखे हुए थे, कई दिनों से आम रखे थे, तो मैंने कहा अच्छी खासी धूप निकली है, चलो मैं इनको छील के थोड़ा सा धूप पे फैला भी देती हूँ। और कढ़ी मैं धीमी आंच पे पकाऊंगी, मतलब धीमी आंच पे पकाने का मतलब एकदम से सोंधी सोंधी कढ़ी बन के तैयार होगी, आराम से मतलब पकती रहेगी। तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो खाना मेरा लगभग बन गया है। तो ये पकौड़े के बगैर कढ़ी अधूरी रहती। तो ये आम है, इनको मैं छील के पहले इसको धो लूँगी, फिर छील के अच्छे से धूप में फैला दूँगी। कि इसका ना मैं सोच रही थी मीठा अचार रखने के लिए, क्योंकि आम का सीज़न है, अगर अचार न रखो तो भाई अधूरा है चीज़ें। तो बच्चे देख रहे हैं, अभी दोनों टीवी देख रहे हैं। अब मैं बच्चों के पास लेके बैठ गई हूँ आम। और ये ना 2-3 दिन के हो गए, तो गल भी गए, पक गए हैं जैसे। तो जो मुझे मीठा लग रहा है भाई वो मैं खाती जा रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ ना मायके में बहुत ज़्यादा आम है, मैं बहुत खाती थी। तो ये मैंने इसको छील के धूप पे फैला रही हूँ, और शाम तक में ये ना अच्छे से सूख जाएंगे। बहुत ज़्यादा धूप है, तो मुझे नहीं लगता कि कल के लिए फैलाना पड़ेगा, अच्छे से आम सूख जाएगा। फिर इसका बनाना है मीठा अचार, जो खैर मेरे बच्चे तो नहीं खाते हैं, पर चीज़ें होना चाहिए। तो यहाँ पे बाबू मेरा सो गया है, सुबह की बुक्स उसका होमवर्क करवा रही थी मैं। तो इन सब चीज़ों में समय पता ही नहीं चला, 4 बज गया, बाबू सो ही रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह का अगले दिन स्कूल भी है। तो सूर्यांश के भी कुछ कपड़े मैंने धुले थे, सुबह की ड्रेस थी
तो वो सब मैं प्रेस करके रख देती, क्योंकि सुबह ना टाइम नहीं होता है। जितना काम करना हो यार एक दिन पहले कर लो, सुबह के लिए मत पढ़ो, क्योंकि बच्चों की ही इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं ना कि सुबह ना इन सब कामों के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। बच्चों की तैयारी, बच्चों के टिफ़िन, बच्चे को बार बार जगाना, ऐसे में काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो ये है सुबह की यूनिफॉर्म है। अब बच्चे हैं यूनिफॉर्म बहुत जल्दी गंदी करते हैं। एक तो इसका वाइट है, तो मैं सोच रही थी एक और सेट में बाहर से मंगा लेती हूँ मार्केट से, 2 हो जाएगा ना, तो मुझे रोज़ रोज़ ये धुलने वाला जो झंझट है ना, ये मुझे नहीं करना पड़ेगा। एक दिन में 2 सेट धुलो, 2 दिन के लिए फुर्सत हो जाओ। तो सोचूंगी आज जाने के लिए ले ही आती हूँ। तो मैं चाय बनाई थी, तो चाय भी पी रही हूँ और प्रेस भी कर रही हूँ। एक के साथ 2 काम मैं कर रही हूँ। अब क्या करूँ, बच्चे सूर्यांश तो सो ही रहा है, सुबह टीवी देख रही है। अगर सूर्यांश जग जाएगा तो मैं प्रेस नहीं कर पाऊँगी, वो बोलेगा मैं ही करूँगा। तो ऐसे होते हैं छोटे बच्चे, इधर उधर थोड़ा सा मोड़ना पड़ता है, फिर जाके काम में लगना पड़ता है। तो बाकी के कपड़े मैं रख रही हूँ अलमीरा में, क्योंकि आज तो ज़रूरत नहीं है, कल ज़रूरत होगी, अगले दिन ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे अच्छे से रखे रहेंगे। बच्चे इस अलमारी को नहीं खोलते, नहीं और तो मेरे बच्चे, छोटा वाला बेबी तो हर जगह की अलमारी खोल के फैला देता है सब कुछ। तो हो गया प्रेस, आ गई सुबह के पास, बोली मम्मी होमवर्क करवा दो, कुछ पढ़ा दो, क्योंकि उसके आने वाले हैं टेस्ट। तो बस वही लेके मैं बैठी हूँ। मेरी बेटी को मैथ बहुत अच्छी लगती है, जब देखो मैथ बोलती रहती है। तो जो बच्चे का मन होगा उसी पे ध्यान देना होगा। पर उसका टेस्ट आ रहा है, तो मैं सोच रही थी कि और भी चीज़ें लेके चलूँ, पर बच्चों के आगे अपनी नहीं चलती यार।